नमस्ते दोस्तों, रहस्यमयी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। शशि अप्सरा साधना। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने बचपन में अपने बड़े बुजुर्गों से कुछ मज़ेदार कहानियाँ सुनता है। कुछ घर में वेदों और पुराणों का रोज़ाना पाठ होता है, तो कोई बचपन से ही ऐसे माहौल में पलता बढ़ता है जहां उसे रोमांचित कर देने वाली कथाएं सुनने को मिलती है। इन सभी जगह एक बात समान होती है, और वो है सुंदर परियां, आकर्षक लड़कियां और मनमोहिनी अप्सराएं। ये अप्सराएं इतनी आकर्षक होती है कि किसी को भी अपनी सुंदरता के वश में करने की क्षमता रखती है। साथ ही इनमें कुछ ऐसी शक्तियां भी होती है जिन्हें हम कहानी में जादू का नाम दे देते हैं। माना जाता है कि अप्सराएं स्वर्ग में निवास करती हैं और इनकी कुल संख्या 108 है। ये इंद्रदेव की सभा दरबार में नृत्य करती हैं और उनके आदेशों का पालन करती है। इंद्रदेव को जब भी अपने सिंहासन पर कोई खतरा नजर आए तो वो इन्हीं अप्सराओं की मदद से राक्षसों, ऋषि मुनियों इत्यादि की तपस्या भंग करने की कोशिश करते हैं। उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ये अप्सराएं अपना पूरा प्रयास करती है और अधिकतर सफल ही होती है। इसका उन्हें दुष्परिणाम जैसे शाप इत्यादि भी झेलना पड़ता है, किंतु फिर भी ये अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती और यही इनको खास बनाता है। एक तरह से देखा जाए तो अप्सराएं प्रेम का प्रतीक होती है। इनका रूप, इनकी दिव्यता, इनका बोलने चलने का तरीका, इनकी सत्यनिष्ठा इत्यादि सभी इनके प्रेम को ही दर्शाता है। जब भी व्यक्ति अपनी उलझनों में परेशान रहता है या घर के क्लेश में फंसा रहता है तो वो कहीं ना कहीं दिव्यता को खोजता रहता है। उनकी यही खोज ये अप्सराएं पूरी करती है, और जब व्यक्ति इन साबर साधनाओं को करके किसी अप्सरा को सत्य व शुद्ध भावना से प्राप्त करता है तो वो अप्सरा उनके जीवन के सारे दुखों को दूर कर देती है। ऐसी ही एक साधना है जिसे शशि दिव्य साधना के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से आप समझ सकते हैं कि ये किस अप्सरा के बारे में है। तो आइए जानते हैं कि शशि दिव्य साधना को किस प्रकार किया जाता है और इसके क्या नियम है। दिन शुक्रवार। इस साधना के आरंभ के लिए शुक्रवार को सबसे उचित समय माना जाता है। प्रारंभ समय रात 10 बजे से रोजाना रात के 10 बजे ही आरंभ करें। अवधि 8 दिन। ये साधना लगातार 8 दिनों तक करनी है। सामग्री: शशि दिव्या यंत्र, हकीक माला, गुलाब के फूल, पात्र जैसे कि प्लेट इत्यादि, इत्र, धूप, आसन। विधि: इस साधना को आरंभ करने से पहले जरूर है कि आप खुद को पूर्ण तरह से शुद्ध कर लें और स्नान करके अच्छे कपड़े पहने। उसके बाद आप उस कमरे में जाएं जहां आप साधना करने वाले हैं। आप कमरे में धूप लगाकर कमरे को खुशबूदार करें। अगर आप इत्र इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने वस्त्रों पर कोई आकर्षक महक वाला इत्र भी छिड़के। उसके बाद ही आप आसन को ग्रहण करें और
हकीक माला को हाथ में पकड़ ले। साथ ही ध्यान रहे कि आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ हो। अब आप 51 बार हकीक की माला का जाप निम्न मंत्र को बोलते हुए करें। ध्यान रहे कि आपको रोजाना इतनी बार ही इस मंत्र को जपना है और पूजा के समय रोजाना आपके पास गुलाब की 2 मालाएं होना भी बहुत आवश्यक है। मंत्र: ओम ह्रीं आगच्छा गच्छ शशि दिव्य अप्सराय नमः। जिस दिन आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी तो उस दिन शशि अप्सरा आपके सामने प्रकट होगी। तब आपको गुलाब की एक माला उन्हें पहनानी है। दूसरी माला को वो अप्सरा आपको पहनाएगी। आप अपनी भावनाओं पर काबू रखें और उनको पूर्ण आदर से इसके बाद आप उनके सामने अपनी इच्छा जाहिर करें और आशीर्वाद या वरदान के रूप में मांग लें। कुछ लोगों का मानना होता है कि कलयुग में अप्सरा साधना वगैरह व्यर्थ है, किंतु ये सत्य नहीं है। हर जगह शक्तियाँ विराजमान होती है। बस थोड़ा सा प्रयास और मेहनत आपको आपकी खोज को पूरा करने में मदद करता है। साथ ही आपकी साधना के सफल होने के बाद आपके जीवन से सभी दुख व समस्याएं दूर हो जाती है। तो आप नकारात्मकता को छोड़ सकारात्मकता को अपनाएं। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।